क्या बिहार की सियासत फिर से करवट लेने जा रही है? क्या महागठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है या फिर पर्दे के पीछे की तकरार की कहानी कुछ और कहती है? जब पीएम मोदी की आवाज मधुबनी में गूंज रही थी, उसी वक्त पटना में एक सियासी हलचल तेज हो रही थी, जहां महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई। सवाल है, 2025 में फिर से जीत का सपना क्या हकीकत बनेगा या गठबंधन खुद में उलझ जाएगा? दिन 24 अप्रैल 2025, जगह पटना का सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय। लेकिन यह सिर्फ कांग्रेस का दफ्तर नहीं था, यह एक राजनीतिक युद्ध की रणनीति का केंद्र बन गया। महागठबंधन की सभी 6 पार्टियों के दिग्गज नेता यहां मौजूद रहे। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल। और मकसद साफ था, 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को धार देना। बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा था सीट शेयरिंग फॉर्मूला। अब इसमें खेल बड़ा पेचीदा है। सबका अपना अपना जनाधार है, अपनी ताकत और अपनी सीटों की उम्मीदें हैं। इसलिए तय किया गया कि हर पार्टी से 2 सदस्य मिलाकर 12 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। यह कमेटी तय करेगी कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। इस बार इमोशनल अपील नहीं, बल्कि इलेक्टोरल परफॉर्मेंस यानी पिछली बार का प्रदर्शन सीट बंटवारे का आधार बनेगा। मतलब जिसने ज्यादा वोट लाए उसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या छोटे दल मानेंगे यह फॉर्मूला? वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी, जो खुद को बिहार का सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, सीटों की अपनी हिस्सेदारी पर जोर दे रहे हैं। अब बात सिर्फ सीटों की नहीं है, मुद्दों की भी है। महागठबंधन ने तय किया है कि इस बार कैंपेन 3 बड़े मुद्दों पर फोकस करेगा: बेरोजगारी, किसानों की स्थिति और समाज कल्याण योजनाएं। हर जिले में संयुक्त जनसभाएं और ज्वाइंट रोड शो की योजना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि अब वक्त है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में उतरे। अब जरा ध्यान दें सबसे सेंसेशनल मुद्दे पर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आरजेडी ने एकदम खुलकर कहा, तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम फेस होंगे। तेजस्वी न सिर्फ आरजेडी के नेता हैं, बल्कि इस गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन भी बने हैं। लेकिन कांग्रेस, अब यह मामला अटक रहा है। कांग्रेस ने साफ साफ कुछ नहीं कहा। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बस इतना कहा, इस पर बातचीत जारी है, हम चाहते हैं कि सर्वसम्मति से निर्णय हो। मतलब साफ है, गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान अभी खत्म नहीं हुई है। बैठक का एक महत्वपूर्ण नतीजा था महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन। चेयरमैन बनाए गए तेजस्वी यादव। 12 सदस्यीय कमेटी में हर पार्टी से 2 प्रतिनिधि होंगे। जिम्मेदारी चुनाव प्रचार की होगी, उम्मीदवार चयन, आंतरिक समन्वय और कार्यकर्ताओं की तैनाती। अब आगे की रणनीति इसी कमेटी के जरिए तय होगा। लेकिन क्या हर फैसला सर्वसम्मति से होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गठबंधन में एक साथ 6 पार्टियां, और वो भी विचारधारा में अलग अलग। सीपीआई-एमएल से लेकर वीआईपी तक, हर किसी की सोच अलग अलग, जमीन अलग और वोट बैंक भी अलग। सीट बंटवारे में असहमति, नेतृत्व को लेकर खींचतान और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल, यही वो पेच है जो गठबंधन को कमजोर कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह रही कि इस बैठक के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी में एक मेगा रैली कर रहे थे। एनडीए की ताकत का नाम है मोदी ब्रांड और मजबूत बूथ लेवल मैनेजमेंट। उनके पास संगठित प्रचार, बीजेपी जेडीयू तालमेल और मोदी लहर है। मतलब महागठबंधन को इस बार सिर्फ एकता ही नहीं, जनता से भी जबरदस्त कनेक्ट बनाना होगा। महागठबंधन ने तय किया कि अब हर जिले में कन्वेंशन और जनसभाएं की जाएंगी। सोशल मीडिया, पब्लिक अपील और जमीनी कैंपेनिंग, हर लेवल पर तालमेल बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव का बयान आया, हम इस बार सिर्फ विपक्ष नहीं, विकल्प बनकर मैदान में उतरेंगे। 2025 का चुनाव अब सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं, भविष्य की दिशा तय करने की लड़ाई बन चुका है। एक और एनडीए है जिसके पास सत्ता है, सिस्टम है और संगठन है। दूसरी ओर महागठबंधन है जिसके पास अनुभव है, लेकिन एकता की परीक्षा बाकी है। सीटें बटेंगी, चेहरे तय होंगे और नारे गूंजेंगे, लेकिन क्या दिलों में भरोसा बनेगा? ये तो चुनाव ही बताएगा। इस पूरे खबर को आपके लिखा है सिद्धांत ने। मेरा नाम प्रतीक है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एलएनवी मीडिया। शुक्रिया।